नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसी के साथ पूरे राज्य में हलचल बढ़ गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल 7,66,37,529 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से अब तक लगभग 4,45,00,000 मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म्स सीधे घर घर पहुंचाए जा चुके हैं। मतलब एसआईआर प्रक्रिया तेज और संगठित तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सीमा से लगे इलाकों में हलचल बढ़ गई है। कई जगह से यह जानकारी मिली है कि काफी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी अपने ठिकाने छोड़कर सीमा की ओर वापस लौटने लगे हैं। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया और मालदा जैसे सीमा जिलों में कई बस्तियां और झुग्गी कॉलोनियां अचानक खाली दिखने लगी हैं। लोकल प्रतिनिधियों और निवासियों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही इन क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग बिना कोई सामान लिए रातों रात बांग्लादेश की ओर भागने लगे। सीमा सुरक्षा बलों ने भी 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच स्वरूप नगर के तराली हकीमपुर इलाके से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सतखीरा, बागेरहाट, नराइल और जसोर जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसी के बीच राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल बढ़ी है। भाजपा ने यह मांग की है कि एसआईआर में केवल रिकॉर्डेड और वैध भारतीय नागरिकों के नाम शामिल किए जाएं और अवैध घुसपैठियों के नाम पूरी तरह हटाए जाएं। उनका कहना है कि वैध भारतीय नागरिकों को सुरक्षा और पहचान मिलनी चाहिए और जिनके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है उनके मामलों की जांच होनी ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया राज्य में डर और विभाजन पैदा कर सकती है। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की बड़ी आबादी फॉर्म ले रही है और प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक और बड़ी सुरक्षा अपडेट सामने आई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा क्षेत्र में एसआईआर के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए हैं। पिछले 4 दिनों में 100 से अधिक देसी बम बरामद किए गए हैं। एनआईए पहले से ही यहां हुए एक विस्फोट की जांच कर रही है। इससे यह बात साफ हो रही है कि एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सुरक्षा और सीमा नियंत्रण का भी बड़ा सवाल है। एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मतदाता सूची साफ और अद्यतन हो रही है। सीमावर्ती इलाकों में अवैध प्रवासियों में घबराहट, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय मोड में, राजनीतिक बहस जारी, पर जनता प्रक्रिया में भाग ले रही है। अंत में सबसे जरूरी बात, यह पूरी प्रक्रिया भारत के नागरिकों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए है। इसका अंतिम परिणाम समय और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हमें अफवाहों से नहीं, सिर्फ आधिकारिक तथ्य और अपडेट पर भरोसा करना चाहिए।